न्यूयॉर्क अब न्यूयॉर्क नहीं रहा, ये एक वैचारिक प्रयोगशाला बन चुका है जहां विचारधारा वास्तविकता पर हावी हो गई है। ज़ोहरान ममदानी का मेयर चुना जाना कोई साधारण चुनाव नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क सिटी का खुद पर लगाया गया आइडियोलॉजी फर्स्ट रियलिटी लेटर का स्टैंप है। यह अमेरिका के फ्यूचर के हिंट भी देता है कि वो किस इन्फ्लुएंस में फंसने जा रहा है। ये वो इन्फ्लुएंस है जहां जिहादी नैरेटिव डेमोक्रेसी की आड़ में पनपते हैं। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली और तुरंत उसके बाद उसका उमर खालिद को सहानुभूति वाला लेटर न्यूज़ में आ गया। और इस लेटर में ज़ोहरान ने लिखा था कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ये लेटर 2025 दिसंबर में खालिद के माता पिता से मिलने के दौरान दिया गया था। ज़ोहरान के अलावा 8 अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार को लेटर लिखकर खालिद को जमानत और निष्पक्ष सुनवाई की अपील की। याद कीजिए, दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के आरोप में खालिद जेल में है। उन्हीं दंगों की साजिश जहां उसने साथियों से कहा था कि यह आवाज अमेरिका तक पहुंचनी चाहिए। उमर खालिद की गिरफ्तारी के 5 साल बाद अमेरिका उसको सुन भी रहा है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC ने भी इंडियन जुडिशरी पर सवाल उठाए, लेकिन IAMC की हिपोक्रेसी देखिए। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर ज्यूज पर हमले के टाइम चुप रहे, लेकिन भारत में बजरंग दल और VHP पर सैंक्शन लगाने की अपील कर रहा है। क्रिसमस पर भारत में ईसाइयों पर हमले का नैरेटिव फैलाते हैं, मगर रेड फोर्ट धमाकों पर इनका मुंह बंद रहा क्योंकि वहां बिरादरी वाले शामिल थे। इसे चाहे आप इंस्टीट्यूशनल हिपोक्रेसी बोले या मजहबी दोगलापन, जहां पीड़ित भी सिलेक्टिव होते हैं। ये स्लिपरी स्लोप पॉलिसी का एग्जाम्पल है जिसमें सिलेक्टिव नैरेटिव से शुरू होकर पूरा सिस्टम आइडियोलॉजिकल बायस में फंस जाता है, जैसे कि लोकतंत्र को जिहादी एजेंडे की सर्विस में बदल देना। ममदानी खुद इस मास्क में है। शपथ से पहले न्यूयॉर्क सिटी मेयर अकाउंट से 2 पोस्ट डिलीट किए गए। ये यहूदियों के खिलाफ नफरत रोकने वाले ट्वीट थे जिसमें 2026 का ब्लूप्रिंट था। वो इजराइल को जू स्टेट मानने से इनकार करता है, इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट करता है क्योंकि उसके रिश्तेदार भी इसी में शामिल हैं। अलकायदा के वकील रमजी कासिम को चीफ काउंसिल बनाया गया है। यह सब न्यूयॉर्क को ग्रेटर पाकिस्तान बनाने की राह है जहां जिहादी मानसिकता फ्रंट फुट पर लागू होती है। भारत अमेरिका की लेफ्ट मीडिया इसको हवा दे रही है। ममदानी को देखकर इनकी लार टपकती है जैसे पेडिग्री का पैकेट खोल दिया हो। प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म के नाम पर वो उमर खालिद के लिए रवीश रोना करते हैं, लेकिन सोचिए, दंगों में जिहादी हिंसा का शिकार रतन लाल, अंकित शर्मा, दिलबर नेगी का नाम कौन लेता है? इस लड़ाई में हिंदू कहां खड़े हुए हैं? एकदम गायब है क्योंकि नैरेटिव उनके खिलाफ है। ममदानी का फैमिली बैकग्राउंड, सपोर्टर्स का इकोसिस्टम सब जिहादी नैरेटिव की विक्ट्री दिखाते हैं। न्यूयॉर्क का ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका को डाउनफॉल की ओर ले जाएगा, जहां 5 बार उखड़ू बैठने वाले अपनी विषाक्त विचारधारा लागू करेंगे।